फेज इक्विलिब्रियम के कुछ टॉपिक्स जो बचे थे वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो 135 का है ये, यूनिट 6 कंडक्टेंस 2, जिसमें ऑलरेडी हम यहाँ से तो पढ़ चुके थे ये सारे टॉपिक्स, बट हमारा आयोनिक मोबिलिटी, ट्रांसफरेंस नंबर एंड डिटर्मिनेशन बचा हुआ था। तो बेसिकली इसमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एंड ट्रांसफरेंस नंबर कभी कभी आ जाता है। ओके, सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। So let's start with ionic mobility and the transference number. So as you know that कि जब भी आयंस मूव करते हैं उसके कारण आपको करंट मिलता है ना। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में the amount of current that is carried by all the ions present in the solution is different. Okay, this is the important point. हर एक आयन अलग करंट कैरी करता है। Okay, so the fraction of the total current carried by each ion, that is positive or the negative ion, is not necessarily the same. Okay, हो सकता है कि पॉजिटिव आयंस कुछ और अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहा है, हो सकता है नेगेटिव आयन कोई और अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहा है। सो एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन है। इसमें मैग्नीशियम आयन जो है आपके 38% करंट कैरी कर रहे हैं टोटल करंट में से। बाकी बचा हुआ 62% जो है आपका, इट इज कैरिड बाय द सल्फेट आयंस। सो दिस इज द डिफरेंस, है ना। आपके सल्फेट आयंस ज्यादा करंट कैरी कर रहे हैं, बल्कि जो मैग्नीशियम आयंस है वो कम करंट कैरी कर रहे हैं। नाउ दिस डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ करंट जो कि कैरी कर रहे हैं कैटायन एंड द एनायंस कैन बी इन्फर्ड बाय व्हाट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दैट इज, जब आपने पढ़ा था कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, है ना, तो उसकी वजह से द करंट दैट इज कैरिड बाय, आपको एग्जांपल दिया हुआ है। नाउ अगेन एक और एग्जांपल आपको जो दिया हुआ है दैट इज व्हाट, एसिटिक एसिड का। उसमें अगेन क्या दिया हुआ है कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज लैम्डा एम, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो आपकी है एसिटेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस की कितनी है, 349.6 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर, बट एसिटेट आयंस की कितनी है, 40.9। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयंस आपकी ज्यादा कैरी कर रहे हैं, एसिटेट आयंस कम कर रहे हैं। नाउ दिस इज एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन, है ना। सो सिंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशंस आपको बताया था मैंने कि there is no ionic interaction between what ions, so they are free हैं, तो उनकी आयोनिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए सिंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आयंस आर फ्री फ्रॉम interaction with each other, the difference in value can be attributed to difference in the speed. But since ordinary temperature या concentration पे ions में interaction होता है, they are not free from the interaction, so they move at different speed and they carry different current with them. Okay, different amount of current with them. So that is why there is different कि positive and negative ions, cations and the anions आपके अलग अलग amount of current carry करते हैं। Now we are coming to ionic mobility. So आपको पता है कि ions always move in what, random fashion, है ना। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में ions they move randomly. Now if you will apply what, electric field, and in a solution there is one positive and there is one negative, that is anode and cathode are already dipped in it. Okay, now if you have applied a electric field, what will happen, oppositely charged ions will move to their respective oppositely charged electrons. What will happen then, this causes a net migration of ions in the solution towards oppositely charged electrode. Positive will go to negative, negative will go to positive, you know. Now what will happen, since at moderate concentration, मैंने आपको बताया कि ions are not free from interaction, therefore ions के पास या ions जो होते हैं उनको दो टाइप की फोर्स क्या होती है, एक्सपीरियंस होती है। नाउ दिस टू टाइप्स ऑफ फोर्स आर व्हाट, वन इज इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हो, दूसरी जो उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन मीन्स व्हाट, फ्रिक्शन मीन्स व्हाट, रोड पे आप चल पाते हो ना, गाड़ी रोड पे चल पाती है, रोड पे फ्रिक्शन है, नहीं तो स्लिप होते रहते आप, है ना। यू आर मूविंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन।
दैट इज व्हाट रिटार्डेशन फोर्स, जो आपको ऑपोजिट में लग रही है। अपने अपने माइक सब प्लीज म्यूट रखें, है ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, that is what electrical force and the frictional retardation. Now what will happen when the acceleration due to electrical field जो आपने अप्लाई की है, जब वो इक्वल हो जाता है किसके, that is what acceleration and the frictional retardation, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब आयंस ड्रिफ्ट करते हैं। कब? ऑपोजिट, कहाँ पे? इलेक्ट्रोड्स पे। नेगेटिव पॉजिटिव के पास जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास। नाउ दिस ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मीन्स थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। नाउ दिस ड्रिफ्ट इज नोन एज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको आप एस से डिनोट करते हो, है ना। एंड इसका फॉर्मूला, इट इज व्हाट? ड्रिफ्ट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, मींस ड्रिफ्ट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ जब ये हटता है तो एक आपका क्या आता है? कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनैलिटी। जब ये हटेगा तो म्यू जो दैट इज यू, नॉट म्यू, यू जो आता है आपका, इट इज नोन एज आयोनिक मोबिलिटी। एंड दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर कि आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है। सो यू इज व्हाट? आयोनिक मोबिलिटी। नाउ ये सब चीज यूनिटी अगर लोगे आप तो इट विल बिकम इक्वल्स टू दैट, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? आयोनिक मोबिलिटी। एंड हाउ वी विल डिफाइन इट? So ionic mobility is the velocity with which ion in a solution would move under a potential gradient, that is what 1 this per meter. Okay, ना ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? आयोनिक मोबिलिटी की या ड्रिफ्ट स्पीड की स्पीड इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिकल फील्ड की पोटेंशियल पर मीटर। सो जो आपकी यूनिट हो जाएगी दैट विल बी ये। सो समटाइम्स इन 1 मार्क्स आपको आयोनिक मोबिलिटी की यूनिट पूछी जाती है, तो दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर V, that is potential की voltage. Okay, now coming to what? These some values are given for you. Cations and anions की drift speed दी हुई है. Okay, so there are some factors, okay, जो ionic mobility को affect करती हैं। इस टेबल से आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखेगी कि जैसे कि कैटाइंस का साइज बढ़ रहा है तो एक फैक्टर जो साइज है या चार्ज है, तो पहले हम फैक्टर्स देखते हैं फिर मैं आपको वो बताती हूँ। ओके, सो सिग्निफिकेंस क्या है आयोनिक मोबिलिटी का? द सिग्निफिकेंस इज दैट इट प्रोवाइड्स व्हाट? थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है आपकी, उसके बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। नाउ देयर आर टू थिंग्स, एक है लैम्डा, एक है म्यू। सो म्यू इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड जो लैम्डा है आपकी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। लैम्डा एम का फॉर्मूला था, दैट विल बी यू कैन कैलकुलेट। तो उसका और इसका रिलेशन इज लैम्डा इक्वल्स टू जेड म्यू एफ। एफ इज द फैराडे कांस्टेंट, म्यू आपको अभी बताया, जेड, Z is the charge, okay, atomic number and the charge. So mu is what? Measurable quantity होती है, और mu कह रही हूँ lambda. Lambda is molar conductivity. So this is what? This is the at infinite dilution lambda. The molar conductivity is what? This is, it is given by this equation. Now there are some factors. So factors जो आपके ionic mobility को affect करते हैं, that are charge, radius and the viscosity. So higher the charge, higher the ionic mobility, as it would experience greater force due to electrical field, so वो ज्यादा जल्दी मूव कर पाएगा। ओके, सो Z जो मैंने आपको बोला चार्ज है आयन पे, E क्या है? किसी भी, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन है तो चार्ज ऑन इट। ओके, E इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। तो जितना ज्यादा चार्ज आपका उतनी ज्यादा आयनिक मोबिलिटी। बट यहाँ आप देखो, यहाँ पे, यहाँ तक तो सब पे एक सिंगल 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 पॉजिटिव चार्ज है, तो आपकी आयोनिक मोबिलिटी बढ़ रही है। बट जब आप हाइड्रोजन की देखते हो, H प्लस आयन की, वेरी वेरी हाई आयोनिक मोबिलिटी। हाइड्रोक्साइड की देखते हो तो इसकी भी बहुत ज्यादा है। तो एक एक्सेप्शन हमें ये पढ़ना है, एक्सेप्शन नहीं, इसका रीजनिंग पढ़नी है, H प्लस एंड द OH की। दूसरी, जब आप यहाँ आओगे तो इस पे चार्ज सिंस बढ़ रहा है तो आयोनिक मोबिलिटी भी बढ़नी चाहिए, है ना। बट पोटेशियम और इन सब की देखोगे तो पोटेशियम की 7 पे है, इनकी 5-6 में है। तो why this discrepancy is there? Okay, we will see. Now radius. So radius, smaller the ion, higher the ionic mobility, as smaller ions will experience what? Lesser friction, है ना, because of which इसकी mobility ज्यादा होगी. So radius small, ionic mobility more, charge more, ionic mobility more. Now viscosity. तो विस्कोसिटी तो आप सबको पता है कि विस्कोसिटी इज व्हाट? अगर जैसे ग्लिसरीन है, वाटर है, तो वाटर में आयंस आर मोर फ्री, क्योंकि वहां पर क्या है?
फ्री आयंस प्रेजेंट है उनमें कोई रिटार्डेशन फोर्स उतनी नहीं है ना। सो विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, मोबिलिटी आपकी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगी। तो ये तीन फैक्टर्स थे, ये तीन फैक्टर्स आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में एंड 2022 2021 के जो पेपर्स हैं उन सब में आए हुए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो कि फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं आयनिक मोबिलिटी को। नाउ वी आर कमिंग टू व्हाट टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको अभी ऊपर बोला, दैट इज हाइड्रोक्साइड एंड द H प्लस आयन की आयनिक मोबिलिटी में इतना डिफरेंस क्यों है। सेकेंड, इन केस ऑफ एल्केली मेटल एंड द हेलाइड आयन ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है ना। सो लेट्स सी हियर। सो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज H प्लस आयन एंड OH का, दैट इज व्हाट, एक तो यही एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आयंस मूव करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है प्रोटॉन हॉपिंग मैकेनिज्म, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ इसको ग्रोथस ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको हम ग्रोथस कंडक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। सेकेंड मैकेनिज्म इज दैट कि प्रोटॉन इट बाइंड्स टू व्हाट, नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल एंड मोमेंटरीली कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, हाइड्रोनियम आयन, जो मैंने आपको बताया था। क्योंकि H प्लस आयन अकेले नहीं रह सकता है सोल्यूशन में, इसलिए इट टेंड्स टू बाइंड विद द वाटर मॉलिक्यूल इन अ वाटर and it will convert into hydronium ion. Okay, now what will happen, this in turn, this hydronium ion will do what, it will do the same to the another molecule and it will again convert it into H plus in the water, then H plus again combines with the water molecule and this process continues. So what will happen, this in turn transfers its proton to another molecule in the neighborhood which does the same to the another molecule and this process continues. As a result what will happen, a proton जो कि आपका solution में है, it is effectively transported very quickly, क्योंकि again it will convert into H plus H2O, then again H2O से combine करके H3O। तो क्या हो रहा है ना, solution में H plus आयन की mobility बढ़ रही है, क्योंकि it is what, transferring, okay, more and more. Now what will happen, this mechanism that is hopping of what, proton is known as proton hopping mechanism and इसका description आपको यहाँ पर दिया हुआ है। Okay, so this is what Grothus conduction का mechanism, that is ये explain किया है, जैसे ये है, ये इसने इसको दिया, इसने इसको दिया and this process continues. So this is the explanation why कि H plus ions की mobility जो आप देखोगे speed इतनी ज्यादा क्यों। Okay, that is what mobility. Now coming to the second, that is second आपका observation क्या था, alkali and the halide ions के यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, उसके बाद भी इनकी आयोनिक मोबिलिटी थोड़ी सी कम क्यों है एज कंपेयर टू ऊपर वाले आयंस। तो सेकेंड मैकेनिज्म इज दैट कि जो जितना छोटा आयन होता है, ओके, उतना ज्यादा हाइड्रेशन होता है उसमें, बट इसके साथ साथ एक और चीज आ जाती है, दैट इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी रेशियो। सो यहाँ पे आप देखोगे चार्ज इन सब में तो सेम है ना। अब आप देखोगे इन दोनों पे चार्ज अलग है ना। सो सेकेंड कंक्लूजन इज व्हाट, कि the observed trend is opposite to the expected trend. Why? Because these ions get hydrated and their effective size increases. So what will happening? The extent hydration जो मैंने आपको बताया, charge upon density के रेशियो पे डिपेंड करता है। ओके, डेंसिटी या रेडियस स्क्वायर है ना। सो सिंस आपको पता है कि चार्ज ऑन ऑल द एल्कली मेटल इज सेम, दैट इज पॉजिटिव, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज सब में है, बट लिथियम आयन को अगर आप देखोगे तो इसका साइज सबसे ज्यादा स्मॉल है एंड सबसे ज्यादा स्मॉल होने के कारण इट इज हेविली हाइड्रेटेड। ओके, नाउ इसके साथ एक और मैकेनिज्म क्या आ रहा है, हाइड्रेशन तो ज्यादा हो गया और ये इजीली हाइड्रेटेड भी हो गया, बट इट मेक्स द दिस लिथियम आयंस हाइड्रेटेड आयन लार्ज। व्हाई? बिकॉज इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, नाउ इट इज बिकमिंग व्हाट, लार्ज। नाउ एज इट हैज बिकम लार्ज, what will happen, it will move slowly. Now opposite is what, in comparison to sodium and ions, इनका हाइड्रेशन कम है तो इनका क्या होगा, these ions will be smaller and because of which इनका हाइड्रेशन as compared to lithium ion जो हमने देखा वो कम है, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी as compared to them ज्यादा होगी, इसलिए इनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा as compared to this. तो these are two important mechanism जो आपको ध्यान रखने थे। Now ट्रांसफरेंस नंबर जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी आपको, मैंने एक क्वेश्चन पेपर पे देखा है आपको ट्रांसफरेंस नंबर आया है। ओके, सो
इसकी दो मेथड है डिटरमाइन करने की, दैट इज वन इज हिट ऑफ मेथड, अनदर इज मूविंग बाउंड्री मेथड. सो हिट ऑफ मेथड एंड मूविंग बाउंड्री मेथड दोनों ही इजी है. लेट्स सी फर्स्ट की ट्रांसफरेंस नंबर क्या होता है. इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने आपको आया था, सो एक्सप्रेशन भी आसान है, देखते हैं हम आगे. सो व्हाट इज ट्रांसफरेंस नंबर? ट्रांसफरेंस नंबर इज व्हाट? द टोटल करंट दैट इज कैरिड बाय द इंडिविजुअल आयंस. ओके, सो अगर आप देखोगे कि किसी सोल्यूशन में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस मूव करते हैं, अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, तो क्वेश्चन कम्स इज व्हाट? out of total current carried in the solution, what is the contribution of each ion? What is the contribution of positive ion? What is the contribution of negative ion? So इनका सेम कंट्रीब्यूशन है कि डिफरेंट कंट्रीब्यूशन, आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्रांसफरेंस नंबर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है. सो इट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? इट इज डिफाइंड एज व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय अ गिवन टाइप ऑफ आयन. पॉजिटिव आयन कितना करंट कैरी कर रहा है, नेगेटिव आयन कितना करंट कैरी कर रहा है. सो वो आपका ट्रांसफरेंस नंबर होता है ना. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, दे आर सेपरेटेड बाय दिस, दिस इज द डायग्राम, डी डिस्टेंस. ओके, नाउ सोल्यूशन जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दोनों है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है. सो यस, व्हाट इज द डाउट? राइट इन द चैट बॉक्स. ओके, सो आपने दो इलेक्ट्रोड कंसीडर किए, दोनों आपस में डिवाइड, किससे डिस्टेंस, डी डिस्टेंस से अपार्ट हैं दोनों. नाउ पॉजिटिव आयंस एंड द नेगेटिव आयंस दोनों हैं. पॉजिटिव आयंस का n प्लस पॉजिटिव आयंस है, मतलब n नंबर ऑफ n प्लस. यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट योर माइक जीके. आपके पास ऑप्शन है अनम्यूट करने का. हाँ बोलो. नॉट ऑडिबल. ओके, लास्ट में पूछ लेना. सो सोल्यूशन में क्या है, n नंबर ऑफ n पॉजिटिव आयंस है, इनके पास चार्ज कितना है, z पॉजिटिव चार्ज है. इनकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, आयनिक मोबिलिटी क्या है, म्यू पॉजिटिव है. सिमिलरली सेम पैरामीटर्स फॉर द नेगेटिव आयंस, n नेगेटिव आयंस, z नेगेटिव चार्ज, म्यू नेगेटिव द आयनिक मोबिलिटी. Okay, now you are what? You have to calculate the current that is transferred by the cation and the anions in 1 second. Okay, so the final expression of your will be, you have to calculate in 1 second. So right, let's see the steps first. So for finding that all the cations present in the volume of solution, that is volume that what? A, B, C, D, A and A dash, B, A dash, B dash, C dash and the D dash. ओके, नाउ इनका डिस्टेंस d है. ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मान लो, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड मान लो. ठीक है, नाउ द करंट कैरिड बाय द कैटायंस, हम पहले कैटायंस का करंट देख रहे हैं. तो सिंस यू नो दैट कि पॉजिटिव आयंस एंड पॉजिटिव है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एरिया इनटू डिस्टेंस. कि इस पूरे जो भी आपने ये कंसीडर किया हुआ है ना, एक सेटअप, उसमें कितना वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड है ना, तो डिस्टेंस एंड द एरिया is. So volume will be area into the distance, that is d. Now number of positive ions per unit volume will be what? This is the total volume. So number of positive ions will be what? Total number divided by the total volume. So n positive ions upon the volume. This is what? Number of positive ions in a unit volume. Now you have to do what? Volume of the solution in which all the positive ions will reach to the negative ions. So that will be what? Negative electrode, that will be area into म्यू पॉजिटिव, दैट इज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि आप कैटाइन की स्पीड कैलकुलेट करो. नाउ फॉर 1 सेकेंड व्हाट विल हैपन, दिस यूनिट, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड आपका 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, कितने पॉजिटिव आयंस आपके एक इलेक्ट्रोड की तरफ, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं. नाउ सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएटेड विद ईच पॉजिटिव आयंस विल बी चार्ज इनटू व्हाट, जो ई है द चार्ज और जेड पॉजिटिव उस पर कितना चार्ज है. ओके, now what is happening here? So the total current carried by the positive charge, the positive ions in 1 second will be given by this I positive, that is the current, into what? N positive, U positive, Z positive, E upon D. Same for the negative, N negative, U negative, Z negative, E upon D.
नाउ टोटल करंट विल बी व्हाट, पॉजिटिव प्लस द नेगेटिव. नाउ यू विल ऐड दीज क्वांटिटीज. जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा. दैट इज व्हाट द टोटल करंट, है ना. टोटल करंट I इक्वल्स टू I पॉजिटिव I नेगेटिव. नाउ ओवरऑल सोल्यूशन आपको पता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस आर ऑलवेज इक्वल. So what will happen? These quantity will be equal. Now, since these are equal, so you can replace it here. है ना. जब इसको replace करोगे, so what will happen? You will get this equation. You are substituting this in this equation. Substitute here. So you will get this equation. Now you will do what? The fraction of current carried by the cations will be I positive upon I, and this is the transference number of cation. This is the transference number of anion, and this is the formula U, drift speed, and the transference number. This formula is important, and this is asked in your exam. What is the transference number of cation and the anion? So mu positive upon total, anion का mu negative upon total. So two important expression आपके transport number के लिए आपको मिल गए. And if you will take the ratio, you will be able to find what? Mu positive and U negative. So this is what transport number. Now if you will determination, आप अगर इसकी methods पे आते हो तो दोनों methods आसान, hit off and the moving method. हिट ऑफ में आपको एक बार ये कंसीडर करना है कि जो आपने एनोड कैथोड तीन आपने कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट को एनोड, ये कैथोड एंड द मिडिल. सो मान लो ये एनोड है, ये आपका कैथोड है, ये मिडिल आपका कंपार्टमेंट है. इन तीनों में आपने एनायंस कैटायंस आपके भरे हुए हैं सोल्यूशन है, तो उसमें आयंस तो होंगे ही होंगे. नाउ यहाँ पे आपने फर्स्ट सेटअप में देखा है कि आपके सिर्फ कैटायंस मूव कर रहे हैं. दूसरे सेटअप में आप देखोगे एनायंस कैटायंस दोनों मूव कर रहे हैं, है ना, सेम स्पीड से. तीसरे सेटअप में आप देखोगे डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. नाउ बिकॉज ऑफ दैट आपको एक रेशियो मिलेगा, एंड रेशियो आप फाइंड करोगे. दैट इज व्हाट, कि ये जो रेशियो है दैट इज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लॉस फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट and the cathodic compartment will be given by T plus, that is the transport number of positive and the negative. एंड उसके बाद आपको ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखने हैं हिट ऑफ मेथड के लिए. दैट इज एनोडिक कंपार्टमेंट के जितने मूव कर रहे हैं, तरफ मूव जितने कर रहे हैं, है ना, और कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ जितने मूव कर रहे हैं, एंड टोटल मोल्स. सो दीज आर द टू एक्सप्रेशन जो अगर आपको हिट ऑफ मेथड आती है तो लिखना है. वैसे तो नहीं आई है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं ना. ये इसका क्या है, पूरा डायग्राम है कि एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट, ये यू ट्यूब है, मिडिल कंपार्टमेंट है ना, सॉल्यूशंस भरे हुए हैं, और सेम पूरा जो आपको ऊपर बताया मैंने. बस तीन कंडीशंस आपको ये याद रखनी है कि एक बार सिर्फ कैटायंस मूव कर रहे हैं तो आप देखोगे कैटायंस मूव कर रहे हैं. दूसरे में आप देखोगे दो कैटायंस यहाँ मूव कर रहे हैं, दो यहाँ से एनायंस मूव कर रहे हैं. तीसरे में यहाँ पे सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो कैटायंस एंड दो एनायंस मूव कर रहे हैं, बट डिफरेंट स्पीड है. सो दीज थ्री सिचुएशंस यू हैव टू कंसीडर, एंड हिट ऑफ मेथड आपको डिफाइन करनी है. नाउ मूविंग बाउंड्री पे जब आप आते हो तो मूविंग बाउंड्री में वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, यहाँ पे जो आप सेटअप लेते हो इसमें आप एक इंडिकेटर लेते हो और एक आप जो फाइंड करना है आपको, दैट इज प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट, वो लेते हो. तो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट, दो आपके इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हो जो मूविंग बाउंड्री के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड करते हो, आइदर कैटायन आइदर एनायन. सो आप क्या करते हो, पहले आप भरते हो इंडिकेटर को. फॉर एग्जाम्पल ये आपको HCl का, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये है कि दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड करना है, ओके, इफ यू वांट टू मेजर व्हाट कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो आप इंडिकेटर ऐसा लोगे जिसमें आपका एनायन कॉमन हो. ठीक है, अगर आपको एनायन का फाइंड करना है तो आप इंडिकेटर ऐसा लोगे जिसमें आपका कैटायन कॉमन है. तो ये इसका रूल है, आपको ऐसे ही लेना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू विश टू डिटरमाइन द ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ व्हाट कैटायन, दैट इज ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, एम पॉजिटिव ए नेगेटिव मान लो. इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लोगे जिसमें आपका एनायन क्या हो, कॉमन है. तो इलेक्ट्रोलाइट इंडिकेटर आपने लिया एम डैश ए, एंड फॉर एनायन इट शुड बी एम डैश एम ए डैश. सो आपको यहाँ पता चलेगा कि जो भी इंडिकेटर होता है ना, उसके जो आयंस होते हैं उसकी स्पीड लेस होती है एज कम्पेयर टू द अदर जो आपने प्रिंसिपल लिया है.
तो द स्पीड ऑफ एम डैश आयन, ये जो आपने लिया है, इट शुड बी लेस देन व्हाट एम प्लस आयन जो आपने ये लिया है, एंड दैट ऑफ ए डैश नेगेटिव विल बी लेस देन दैट ऑफ ए नेगेटिव। अब आप हम आते हैं एग्जाम्पल पे। जब आप एग्जाम्पल देखोगे, सो इफ यू आर फाइंडिंग द ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन HCl, आपने एक लिया हुआ है HCl में, आपको H प्लस दैट इज कैटाइंस का फाइंड करना है। व्हाट विल यू डू? यू विल यूज इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होगा? कैडमियम क्लोराइड आपने यहाँ लिया है, दैट इज CdCl2, है ना, आपने यहाँ लिया है एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या है? कॉमन एनायन है। विच इज द कॉमन एनायन? Cl एंड द Cl। यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl। सो अब आप फाइंड किसका कर रहे हो? H प्लस का कर रहे हो, है ना। सो व्हाट यू विल डू, आप पहले कैडमियम क्लोराइड भरोगे इस कॉलम में, उसके बाद HCl ऐड करोगे। जैसे ही आप HCl ऐड करोगे, एक शार्प बाउंड्री आपको मिलेगी, है ना, ये बाउंड्री आपको मिली। आपने कैडमियम क्लोराइड ऐड किया, HCl ऐड किया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक वायर लगाओगे, वायर दैट इज प्लेटिनम का वायर, जो कि एनोड की तरह एक्ट करेगा, और एक आप यहाँ पे क्या करोगे, एक वायर आपने लगाया जो कि कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, नॉट एनोड, एंड स्टिक मेटल जो आप लगाओगे दैट इज एक्टिंग एज एन एनोड, ठीक है, एट द बॉटम। नाउ व्हाट विल हैपन, अ सिल्वर कोलोमीटर इज कनेक्टेड विद द सेल इन सीरीज, ये आपका कोलोमीटर है। नाउ आपका क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस या बैटरी या जो सारे सेटअप्स आपके होते हैं किसी भी सेल में, सारी चीजें वो होंगी। जैसे अप्लाई करोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, hydrogen ion will move towards what? Cathode at the top of the cell and get discharged as H2 gas. As hydrogen ions move towards the cathode, their place is taken up by the cadmium ions. और ये जो बाउंड्री है ये शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, ये B से ये B डैश में शिफ्ट हो जाएगी। ओके, नाउ यू विल डू व्हाट, after suitable amount of current is passed for sufficient amount of time, the distance moved by the boundary is used along the cross section area to obtain what? Volume swept by the moving boundary. And this along with the total quantity of electricity you have passed as measured from the colorimeter, क्योंकि colorimeter आपका electricity measure use करने के लिए यहाँ पे होता है, we will be able to calculate what? Calculate the transference number of hydrogen ions, and it will be given by this, that is what? T plus transference number of positive, Q is what? Charge, that is charge हमेशा coulombs में होता है, 10⁻³ L A C एंड F, सारी चीजें आपको यहाँ दी हुई है। L क्या है? L की डिस्टेंस है, B से B डिस्टेंस, तो उसकी L सेंटीमीटर लेंथ है, A सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, है ना, LA सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, यूनिट से पता चल जाती हैं सारी चीजें, एंड F इज द फैराडे। ओके, सो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आपको सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे, एंड Q विल बी ट्रांसफर्ड हियर, एंड आपको यहाँ से मिल जाएगा मूविंग बाउंड्री में, अगर आपको कैटायन का निकालना है, क्या निकालना है? ट्रांसफरेंस नंबर। ओके, सो दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट हियर, एंड बाकी चीजें तो हम पढ़ चुके थे इसमें। बाकी हम क्या पढ़ चुके थे? एप्लीकेशंस पढ़ चुके थे कंडक्टिविटी मेजरमेंट के, जो आपको आया भी है बार बार क्वेश्चन पेपर्स में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आया है, हाइड्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, आयोनिक प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, वीक एसिड के इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ये स्मॉल हो जाता है तो सिर्फ Ka अल्फा स्क्वायर बचता है ना। So this is what all you have to study here. Now in phase equilibrium में कुछ चीजें हैं जो आपको जनरल पूछी गई हैं। तो फेज इक्विलिब्रियम 2 हमारा सेंस बचा था, तो उसके भी हम सिर्फ वही देखेंगे जो आपको आएगा। ओके, यस जी के, आपको मैं पेपर दिखाती हूँ 135 का, ठीक है, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के